आज का टॉपिक आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। राजा ने बलि देने से क्यों रोक दिया, इसके पीछे का कारण क्या था। जैसा कि आपको पता है कि राजा तो बलि देने वाला था, पर किसका और क्यों, वही मैं आपको इस वीडियो के बाद बताऊंगा। आज का जो स्टोरी बहुत सिंपल होने वाला है। राजा को पुत्र का प्राप्ति नहीं हो रहा था, तो एक ऋषि मुनि ने कहा तुम्हें एक लड़के का बलि देना पड़ेगा, तो ही तुम्हें लड़के का प्राप्ति होगा। इतना सुनते ही राजा पूरे नगर में ढिंढोरा पिटवा देता है, ऐलान करवा देता है, सबसे कह देता है जो भी अपना पुत्र मुझे देगा बलि देने के लिए मैं धन धान से पूरा भर दूंगा। इतना सुनते ही एक परिवार में 3-4 लड़के रहते हैं, उनमें से एक लड़का को उसके पिता राजा के पास भेज देते हैं और राजा से कहते हैं मेरा पुत्र ले लीजिए। इतना सुनते ही राजा बहुत प्रसन्न हो जाता है। राजा बलि देने के लिए पूजा पाठ का शुरुआत कर देता है, यज्ञ स्टार्ट कर देता है। सब कुछ करने के बाद उस लड़के से पूछा जाता है तुम्हारा कोई आखिरी इच्छा है, अगर इच्छा है तो तुम बताओ, तुम्हारा मैं आखिरी इच्छा पूरा करूंगा, मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि तुम्हारा बलि देने के बाद मुझे पुत्र का प्राप्ति होगा। इतना सुनते ही वो लड़का कहता है मुझे थोड़ा सा माटी की जरूरत है, आप क्या मुझे कृपा करके थोड़ा माटी दे सकते हैं, थोड़ा मिट्टी दे सकते हैं। जैसा कि वो लड़का ने कहा था वैसा थोड़ा सा मिट्टी लाकर उस लड़के को दे दिया जाता है। जैसा कि आप लोग रेत का किला बनाते हैं ना, ठीक उसी प्रकार से वो लड़का मिट्टी से 3 किला बनाता है और 3 किला में से 2 किला वो गिरा देता है और 1 किला वो रहने देता है। राजा कहता है ये तुमने क्या किया, कहीं तंत्र मंत्र किया है क्या, कहीं मैं तुम्हें मार दूं और मेरा भी मृत्यु हो जाए, ऐसा तुमने कोई कार्य किया है क्या। इतना सुनते ही लड़का हंसने लगता है, मुस्कुराने लगता है। वो कहता है नहीं, मैं किसी का बुरा नहीं चाहता हूँ, मैं यहाँ पर 3 किला बनाया था, इसमें 2 किला मैं गिरा चुका हूँ। तो राजा कहता है ये 2 किला किसका था, 1 किला मेरे परिवार का है, मेरे परिवार का घर है जिसने मुझे आपको बेच दिया, इसलिए मैंने उनका घर गिरा दिया, और दूसरा किला आपका है क्योंकि आप तो स्वयं एक राजा है और राजा के सामने प्रजा बच्चा समान होता है और अब बच्चा का बलि दे रहे हैं, इसलिए मैंने दूसरा घर आपका भी गिरा दिया, और तीसरा घर मेरे परमात्मा का है कि यहाँ तो मैंने पूरा लाइफ रख दिया है। मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है आप कैसे राजा है, एक पुत्र को मारकर आप एक पुत्र प्राप्ति करना चाहते हैं, किस प्रकार से आप ये काम कर सकते हैं। आप तो जगत पिता है, भगवान के बाद आपका दर्जा आता है, पर यहाँ पर आप तो मेरा ही बलि चढ़ाने वाले हैं। इतना सुनते ही राजा का पैर कांप जाता है। वो लड़के को गले से लगा लेता है, उससे कहता है बेटा तुम कौन हो, मैं तो एक साधारण सा बालक हूँ जिसे थोड़ी देर में बलि चढ़ा दिया जाएगा और मैं इस लोक से किसी और लोक में चला जाऊंगा, इससे ज्यादा मेरा कोई और पहचान है नहीं। राजा कहता है आज से तुम मेरे पुत्र हो, मैंने पुत्र के बदले पुत्र मांगा था, पर अब मैं तुम्हें अपना पुत्र बनाता हूँ। तुम्हारे पिता ने थोड़े से धन के कारण तुम्हें बिक्री कर दिया है। इतना सुनते ही वो लड़का चौंक जाता है, दरबार में सब चौंक जाते हैं, सब कहते हैं आप ये क्या कर रहे हैं। राजा कहता है मैं राजा हूँ, राजा का डिसीजन राजा को ही लेना चाहिए, औरों को नहीं। इतना सुनते ही पूरा सन्नाटा छा जाता है, इसीलिए कल से अपना शिक्षा लेने का शुरुआत तुम कर दो क्योंकि तुम्हें मुझसे भी बड़ा राजा बनना है। इतना सुनते ही वो लड़का मुस्कुराने लगता है। सो फ्रेंड, मैं आपको इस कहानी के माध्यम से यही कहना चाहता हूँ, आपके मन में जो हमेशा डाउट रहता है इस काम को हम कैसे करें, उस काम को हम कैसे करें, पर मैं आपको ये कहना चाहता हूँ अगर आपके पास में थोड़ा सा दिमाग है तब कोई भी काम कर सकते हैं। जैसा कि उस कहानी में उस लड़के का बलि दिया जा रहा था एक पुत्र प्राप्ति के लिए, पर थोड़ा सा दिमाग लगाकर उस लड़के को ही राजा बना दिया गया। अगर आपको अपने लाइफ में अपने दिमाग का इस्तेमाल करना है तब किताब पढ़ने की जरूरत है, बहुत सारे नॉलेज की जरूरत है, क्योंकि नॉलेज के बिना इस दुनिया में कुछ भी नहीं होता है। एक इंसान आपसे सब कुछ चुरा सकता है पर आपका दिमाग चुरा नहीं पाएगा, आपका बुद्धि नहीं चुरा पाएगा। शायद मैं आपको क्या कहना है वो समझ में गया। आज के लिए बस इतना ही। आपने चैनल पहली बार आए हैं जहाँ सब्सक्राइब बेल को प्रेस करें और वीडियो शेयर करें। थैंक यू।